हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालम् भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकराननवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए तो नासत बिघनाने। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। नंद
नंद के लाला की जय। मंगल मूर्ति भगवान की जय। आइए मंगल मूर्ति भगवान गणपति का वाहन करें, उनसे निवेदन करें प्रभु आए और हमारे कार्य को मंगल में बनाएं। बोलिए गणपति भगवान की जय। मारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। बोलिए गणपति महाराज की जय। मारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। मारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ गजानन आओ। मारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। मारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ गजानन आओ। ओम गणपतये नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। हमारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। हमारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ गजानन आओ। भगवान की हरि बोल। राधे। हरि बोल। गौरा के पुत्र गजानन, गौरा के पुत्र गजानन, गौरा के पुत्र गजानन, गौरा के पुत्र गजानन। हमारे कीर्तन में हमारे कीर्तन में हमारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। हमारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ गजानन आओ। राधे। हरि बोल। विघ्न हरण मंगल के दाता, विघ्न हरण मंगल के दाता, विघ्न हरण मंगल के दाता, विघ्न हरण मंगल के दाता। हरि कीर्तन में हरि कीर्तन में हरि कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। हरि कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ गजानन आओ। हरि कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। हरि कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ गजानन आओ। आओ गजानन आओ। आओ
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कारागार में प्रभु प्रकट भयो जगत का करने काज। माता देव की वसुदेव को दर्शन दियो और फिर चल पड़े नंद भवन की राह। बोलिए वृंदावन सरकार की जय। परम मंगलमय परात परब्रह्म परमपिता परमेश्वर संसार के एकमात्र अधिष्ठात्री देव मेरे ठाकुर जी, जिनकी पावन अनुकंपा से भगवान की ये पतित पावनी गाथा भगवान के चरणों का गुणानुवाद ये मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज पंचम दिवस की ओर प्रवेश कर रही है। भगत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ जो हमें जीवन में ज्ञान देता है कि हमें काम क्रोध लोभ मोह के साथ यदि जीवन में हम जुड़े हैं तो भगवान का चिंतन मनन और श्रवण सब दोषों को दूर करने वाले हैं। ये संतों की ऋषि मुनियों की परमहंसों की वाणी है और भगवान के मुखारविंद से निश्रित वो परम सत्य है। जिस सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद आत्मा का परमात्मा से मिलना संभव हो जाता है। हम और आप लोग सब सांसारिक लोग हैं और संसार की मोह माया में फंसे रहते हैं। फिर भी संसार में रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने मनुष्य जीवन में कर्तव्यों का वहन करते हुए हम जितनी देर तक भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम मनन करते हैं, हमारे लिए मंगलकारी होता है। भगवान सर्वतोभाव सबका मंगल करते हैं। भगवान के चतुर्थ दिवस की कथा में कल हमने भगवान के सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन श्रवण किया। वामन भगवान और नरसिंह महाराज का पावन प्रसंग हमने श्रवण किया। किस प्रकार भगवान मेरे नारायण मथुरा में माता देवकी और वसुदेव के माध्यम से अवतरित हुए और भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के बीच में भगवान अवतरित होकर सब भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए धरती पर प्रकट हो जाते हैं।
और जैसा कि नंद भवन में ले जाने की बात वसुदेव जी को समझाई, वसुदेव जी ने वैसे ही टोकरे में कन्हैया को डाला और कारागार से निकल पड़े। कल तक हमने यहाँ कथा श्रवण की थी, आइए अब आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा प्रारंभ होत है, आइए वीर हनुमान। हरे राम लखन सिया जानकी, प्रभु आप करो कल्याण। बीच सभा में बैठ के करता हूँ तुम्हारा ध्यान। सुरकंठ ताल मोहे दीजियो, और सब संगत का करना कल्याण। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगत प्रेमियों, आज जैसे ही भगवान कन्हैया मेरे ठाकुर जी महाराज सारी रूप रेखा वसुदेव जी को समझाते हैं कि तुम मुझे टोकरे में डालकर ले जाना और गोकुल गांव में नंद भवन में नंद बाबा जी की पत्नी है जिसका नाम है यशोदा, उसके पास छोड़ के आना। वैसा सारा विधि विधान बताया और भगवान वसुदेव जी टोकरे में भगवान को रूप बिठाकर कारागार से बाहर निकलते जा रहे हैं। और जिस जिस कारागार के द्वार को पार करते सब पहरेदार सो जाते हैं, सभी मूर्छावस्था में जा रहे हैं। वसुदेव जी के और देवकी के जो हाथों में बंधन पड़े थे वो भी छूट गए। ये हमें क्या प्रतीत होता है कि जब हमें भगवान की दिव्य कृपा का दर्शन हो जाता है तो हमारे मोह माया के जो बंधन हमारे संसार में हम और आप लोगों के बीच में पड़ा हुआ है, मैं मेरा तेरा, जब व्यक्ति अध्यात्म की ओर चलता है, अध्यात्म से जुड़ जाता है, तो उसका मेरा मेरी का बंधन समाप्त हो जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान जा रहे हैं टोकरे में विराजमान होकर, रास्ते में यमुना महारानी है और यमुना तो भगवान की पटरानियों में से एक है। भगवान वसुदेव जी के सिर पर विराजमान है, टोकरे के बीच में विराजमान है। जैसे वसुदेव जी यमुना नदी को पार करते हुए जा रहे हैं, यमुना नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। वसुदेव जी के गले तक जल आ गया। भगवान सोचते हैं अब प्राणों पे संकट आ सकता है, वसुदेव जी को प्राण संकट में पड़ सकते हैं। मेरे भक्त ने भगवान ने क्या किया, अपना दाहिना पैर टोकरे से बाहर निकाला और यमुना का पावन जल स्पर्श हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। वृंदावन सरकार की जय। और भगत प्रेमियों, यमुना तो भगवान की नित्य भगत है और वृंदावन में यमुना महारानी नित्य बहती है। और यमुना, शास्त्र कहता है कि जो यमुना का स्नान वृंदावन में जाके कर लेता है उसे कभी भी यम की पीड़ा नहीं सताती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। क्योंकि यमुना भगवान की सेविका है। और जो वृंदावन में जाए, यमुना जी का स्नान पाए और राधा राधा गाए, समझ लो उसका बेड़ा पार है। दिवाली के 2 दिन बाद एक त्योहार आता है जिसका नाम है भाई दूज।
असल में उसका नाम है यम द्वितीया। यम द्वितीया बनी कैसे? एक बार यमुना और यम दोनों आपस में भाई बहन हैं। भगवान सूर्य के पुत्र हैं, पुत्री हैं। एक बार यमुना अपने भैया यमराज से मिलने के लिए यमलोक में जा रही है। ध्यान से सुनना, हमें पता होना चाहिए कि हम यम द्वितीया क्यों मनाते हैं। भाई को टिक्का लगा के, कंगन बांध के, उसको शगुन लगा के पैसे लेन देन करना वो भाई दूज नहीं है। ज्ञान होना चाहिए कि भाई दूज मनाते क्यों हैं। यमुना चली गई यमलोक में, और यमलोक में चली गई तो क्या देखा? यमराज ने कर्म राज्य बनाया है अपना। जैसा कर्म हम यहाँ पर भोग करते हैं, उसी कर्म का भोग यमराज हमें यमलोक में देते हैं। जिन्होंने गौ बैल की हिंसा की हो, ब्राह्मण की हिंसा की हो, नर हिंसा की हो, यमराज के वहां ले जाकर उसको आरे से चीरा जाता है। ये गरुड़ पुराण का लेख है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कईयों को यमुना ने देखा गर्म तेल के कढ़ाई में डाला जा रहा है, उनको तेल के बीच में डाल देते हैं। यमुना जैसे ही यमलोक के दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगा दी, सुनो भैया यमराज, मैं यहाँ इससे अंदर नहीं आऊंगी। मिलना है तो द्वार पे आ जाओ, नहीं तो मैं यहीं से वापिस हो जाऊंगी। कहा भैया यमराज, तेरा यमलोक बड़ा कष्टकारक है। तेरे यमलोक में लोग बड़े दुखी हैं। कहा बहना, मेरे को आदेश ऐसा है भगवान का कि जो सृष्टि में जीवन जीते हुए पूरी उम्र भगवान का नाम नहीं लेते, कुकर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, अपने माता पिता की अवज्ञा करते हैं, उनको ले जाकर यमलोक में प्रताड़ित करता हूं। कहा भैया आज के दिन तो मैं तेरे पास आई हूं, आज को दिन तो इनको छोड़ दे। कहा बहना जा, आज तूने ये बात कही तो मैं तुझे वचन देता हूं। जा यमुना, मैं ये वचन देता हूं, जो तुझ में स्नान कर पाएगा वो जीवन भर राम राम जपेगा प्रभु का, और अंत में यमदूत की पीड़ा नहीं पाएगा। यमुना जा, मैं वरदान देता हूं कि आज के दिन तूने मेरे से ये बात कही है, तो मैं वरदान देता हूं कि आज के बाद जो कोई भी यमुना में स्नान कर लेगा वो मेरा भांजा बन जाएगा, क्योंकि तू मेरी बहन है। और जो बहन का पुत्र बन जाता है वो भांजा बन जाता है। तो जो कोई भी यमुना में स्नान कर लेगा उसको कभी भी यम की पीड़ा नहीं सताएगी। बोलिए नारायण भगवान जय। भगत प्रेमी याद रखिए, वृंदावन में, ब्रज में 3 महारानियां रहती हैं। एक यमुना महारानी, दूसरी ब्रज रज रानी, तीसरी राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जाओ, यमुना का स्नान पाओ और ब्रज रज को अपने शरीर पर लगाओ और हमेशा राधे राधे गाओ। बोली नारायण भगवान की जय। वृंदावन का वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना महारानी। जो जन नहाई के ध्यान करे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करें और ऋषि मुनि गुणगानी। यमुना यमदूतन टारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। भव तारत है श्री राधिका रानी, सब कष्ट टारती है राधा रानी।
बोली राधा रमण सरकार की जय। नंद बाबा के भवन में जाके पहुंच रहे हैं वसुदेव जी, और यही वो दिन है भगत प्रेमियों जिस दिन यमराज ने माता यमुना को, अपनी बहन को, ये आशीर्वचन सुनाए कि जो आज के बाद यमुना का स्नान कर लेगा उसको कभी भी यम की पीड़ा नहीं होगी। और वही तिथि आज के समय में वर्तमान में यम द्वितीया, और हम उसको भाई दूज के रूप में जानते हैं। वसुदेव जी नंद भवन में पहुंचे, यशोदा के भी प्रसव हुआ है। यशोदा मूर्छा अवस्था में पड़ी है। वसुदेव जी ने क्या किया, अपने बालक को छोड़ा और यशोदा की कन्या को उठाया और वापिस कारागार में आ गए। जैसे ही कारागार में पहुंचे भगत प्रेमियों, सब दरवाजे बंद हो गए, सब बंधन फिर पड़ गए। ये जो कन्या थी ये माया का रूप थी, योग माया का रूप थी। ये कथा हमें ज्ञान देती है जब हम माया में फंस जाते हैं तो बंधन जुड़ जाते हैं, और जब भगवान आते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं। बोली वृंदावन सरकार की जय। भगत प्रेमियों, प्रातः काल जब यशोदा मूर्छा से जागी, ज्ञान हुआ, प्रसव हुआ है और पुत्र की उत्पत्ति हुई है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही नंद बाबा प्रसन्न हुए भगत प्रेमियों, नंद बाबा ने प्रसन्नता के मारे मारे अपने पूजा घर में गया और घुटनों के बल अपने ठाकुर के आगे गिर गया। हे प्रभु, तेरी बड़ी कृपा है कि मेरे घर में छोटा सा लल्ला भया है। उधर ठाकुर को माथा टेक रहा है और माता यशोदा के पास ठाकुर अपने आप विराजमान है। बोलिए नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। नंद बाबा ने समय अनुसार अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाया, पूरे ब्रज में मिष्ठान बंटवा दिए। शास्त्र वर्णन देता है कि नंद भवन में 6 महीने तक बधाई बजती रही। सब ग्वाल बाल मिलमल करके जा रहे हैं नंद भवन में, लाखों बधाइयां दे रहे हैं। और नंद बाबा को क्या कह रहे हैं? नंद बाबा को बधाई हो, जो लल्ला चौथे पहर में पायो हो। अरे नंद यशोदा बार बार लाख बधाई हो, तुम्हारी गोद से लल्ला जायो है। अरे नंद बाबा तेरे को बधाई हो, यशोदा मैया तेरे को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि तेरी जिंदगी के चौथे पहर में, बुढ़ापे में बच्चा हुआ है। और बधाइयां देते हुए सब रिश्तेदार आ रहे हैं, सब गांव के लोग आ रहे हैं। आइए हम भी नंद बाबा को और यशोदा मैया को बधाई दें और इस यजमान परिवार को भी बधाई दें। हमारे यजमान श्रीमान श्री ज्ञानचंद ठाकुर जी को भी बहुत बहुत बधाई कि जिनके घर आंगन में भगवान के जन्मोत्सव का ये प्रसंग सुनाया जा रहा है और हम सब लोग भगवान के उस प्रसंग को सुन रहे हैं। कृष्ण जन्म सुनाई कन्हैया, भगवान के नाम का गुणगान चला है और यशोदा को आवाजें लगा रहे हैं। कृष्ण जन्म सुनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सब लोग आते हैं हमारे घर में भी, जब बच्चा होता है बधाई हो अम्मा जो जे मुन्नी हो यवता तब बधाई हो माता आएगी, जे एक माता और आई है वो फिर बधाई देनी अम्मा जो बधाई हो माता आएगी। तो अम्मा का मुंह किए होना तो जो भी बधाई हो। बोली जगदम्बा महामाया की जय।
माता भी सब कुछ देगी और देवता सब कुछ देगा। आइए, ये तो भाग्य के योग हैं, संतानें हमेशा भाग्य से मिलती हैं, संयोग से मिलती हैं। तो आइए नंद बाबा को, माता देवकी को, वसुदेव को, पूरे नंद भवन को, नंद गांव को, वृंदावन धाम को यहीं से याद करते हुए भगवान का बधाई संदेश भगवान के नंद भवन तक पहुंचाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। कृष्ण जन्म सुन आई, जशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, जशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई, जशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, जशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला तेरू लाला जन्म सुन आई, जशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, जशोदा मैया बधाई हो। राधे हरि बोल। वृंदावन धाम की साड़ी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। 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 और कंगन की कर देव साई, जशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो गाना का सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। काली की सेवा से हरि बोल। जय हो। राधे हार भी लूंगी मैं तो सैंडल भी लूंगी। 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 और लौट की कर देवताई, जशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। रूपाना जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा दे दो बधाई। वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल।
के लाला की जय हो। सारे नंद भवन में खुशियां फैली हुई है और आज ये घर आंगन भी नंद भवन है जिसमें नंद के नंदन की चर्चा हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। भगत प्रेमियों, दूसरी ओर वसुदेव जी ने क्या किया, कन्या को हाथों में उठाया और कंस के पास पहुंच गए। ले कंस, ये हमारी 8वीं संतान है। बोलिए नारायण भगवान की जय। ये हमारी 8वीं संतान है। कंस उस 8वीं संतान की परीक्षा कर रहा है। जैसे ही उस कन्या को अपने हाथों में पकड़ा और शिला पर मारने लगा, घोर गर्जना हुई और कन्या हाथों से छूटी और आकाश में जाके स्थापित हो गई। महामाया जगदम्बा का रूप बनाया और कंस को सावधान कर दिया। सुनो कंस सावधान, तू जिस बालक को मारना चाहता है वो बालक तेरी मथुरा से भी जाकर कहीं दूसरे स्थान में डेरा डालता है। अरे कंस, तू जिस बालक को मारना चाहता है वो बालक तो कब का तेरी मथुरा में से निकलकर कहीं दूसरी जगह पहुंच चुका है। कंस को भय मन में बैठ गया। नंद बाबा ने 6 महीने तक नंद भवन में बधाइयां बजती रही। नंद बाबा सबको खुशी खुशी सब चीजें देते हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, दान किया। 9 लाख गौएं नंद बाबा ने दान कर दी। आजकल हम और आप लोग गौदान करते हैं तो गौदान कब करते हैं, जब कहते हैं पंडित जी ये जल्दी नहीं करवाना चाहिए, तो उसी टाइम करना चाहिए। और फिर उस समय करते हैं जिस समय ना कोई सोचता है ना कोई विचारता है। याद रखिए, जब गौदान किया जाता है तो गौदान हमेशा ही सबत्सा गाय का है और देसी गाय का है। बछड़े वाली गाय हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बछिया हो, भरा पूरा परिवार गऊ का दान किया जाता है। लेकिन ये तब दान किया जाएगा जब आप होशो आवास में दान करेंगे, तब सोच कर करेंगे कि नहीं भैया ऐसा नहीं ऐसे करना है, नहीं भैया ऐसे नहीं ऐसे करना है, उन्होंने ऐसे किया था वो ऐसा करना चाहिए। यदि समय रहते करेंगे तो सोच विचार कर करेंगे, कुछ अच्छा बुरा सोच कर करेंगे, आस पड़ोस को देख कर करेंगे। और यदि अंत समय का इंतजार करेंगे तब क्या वाणी निकलेगी सबके मुख से, ओ लियाओ तेड़ी जी मिली आंदी जर्सी साईवाल, फिर बच्ची मिले छोटी जी। बोलिए नारायण भगवान की जय। हमेशा गौदान करें तो उस परिस्थिति में करें जब आपको करने वालों को भी पता चले कि नहीं भैया हमने गौदान कर दिया। तो गौदान जिसके नाम का हो रहा है वो कुर्सी पे बैठा है, जो पूजा करने के लिए बैठा है वो आगे बेटा बैठ रहा है। कई जगह कुर्सी उठाकर ही परिक्रमा गाय की करवाई जा रही है। पंडित जी मंत्र थोड़ा ज्यादा पढ़ने लगे तो पंडित थोड़ा जल्दी दिखिली उड़ा नहीं होगी बीच, और पंडित जी गौदान कराई ने कर नहीं पहुंचे, कहने फोन आई गया चली गए महाराज। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगत प्रेमी, जब कभी ऐसे धार्मिक कृत्यों का आयोजन करें अपने होशो आवास में चुस्ती में करें कि आपको करते हुए जब कोई देखे तो कोई ये बोले भाई हम भी अपने घर में करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। कोई ये नहीं बोले अज तक किसी दिन जो नियाला देखे हूं चली हो नहीं मुंडुआ ते फेरियां लवा दे। इसलिए काम वो करो कि आपको देखकर लोग उसकी रीस करें कि नहीं भैया हम भी ऐसे ही करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्हीं दिनों भगत प्रेमियों क्या हुआ, नंद बाबा जी मथुरा में कर देने जाते थे।
गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्यं मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा ने बहुत सारी गैयें पाली थी। जो नंद गांव था वो कंस के अधीन था। कंस कहता था नंद बाबा बड़ी बड़ी गौएं पालते हो तो जो भी आपकी गौओं का गोरस निकलता है, आपका घी दूध दही, वो मेरी मथुरा में पहुंचाया करो, मेरी मथुरा में कर दिया करो। पुराने समय में राजा लोग कर लेते थे, लेकिन वो प्रजा का पालन भी करते थे। लेकिन आजकल के समय में क्या है, कर लिया जा रहा है, पालन कोई करता नहीं है। प्रजा का विकास कोई नहीं करता, बस अपना विकास करने में लगे रहते हैं। राजा वही होता था जो कर लेके अपनी प्रजा का विकास करता था। आज कर भी लिया जा रहा है और विकास भी नहीं किया जा रहा है। नारे लगते हैं सबका साथ सबका विकास, और जब चंद्रमा ठीक चढ़ जाता है, कुर्सी मिल जाती है, तो बात बदल जाती है। सबका साथ मगर अपना विकास। बोलिए नारायण भगवान की। नंद बाबा ने क्या ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, अरे नंद भवन की रक्षा करना, मैं जा रहा हूं मथुरा को। घर में छोटा बच्चा है, सुबह शाम यशोदा रोहिणी का ध्यान रखना। सब चले गए, कंस की नगरी में पहुंचे। नंद बाबा वसुदेव और देवकी से मिले, आपस में कुशल क्षेम कहा। वसुदेव जी कहते हैं, अरे भैया नंद भैया, आप ऐसा करो, गोकुल जल्दी वापिस चले जाओ, क्योंकि मुझे कुछ अहित के संकेत लग रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। उन्हीं दिनों कंस को पता चला कि मुझे मारने वाला वो बच्चा मथुरा से जा चुका है। कंस ने एक और माया रची। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शेषोश्चार निघनन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस ने क्या किया है कि पूतना नाम की राक्षसी विद्या प्रकट कर दी और आदेश दिया पूतना को, जाओ पूतना, जितना भी तुम्हारे सामर्थ्य में है मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मथुरा के आसपास जितने भी गांव हैं उनमें जो छोटे छोटे बच्चे होंगे 1 महीने से लेके 6 महीने तक सबके प्राणों का पान कर लो। कहीं मेरे प्राणों का काल जीवित शेष न रह जाए। पूतना ने क्या किया, निकल गई, सब गांवों में घूमी, 1 महीने से लेके 6 महीने तक के सब बच्चों को मृत्यु की नींद सुला दिया। जाते जाते पहुंच गई नंद भवन। ये पूतना वही है दानवराज बलि की पुत्री रत्नमाला, जिसने भगवान को देखकर कहा था, जब वामन रूप भगवान का देखा था तो मन में विचार आया था कि काश मेरे भी ऐसा बालक हो तो मैं उसे स्तनपान करवाऊं। भगवान ने कहा था, देवी चिंता मत करो, द्वापर युग आएगा, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करूंगा। लेकिन जैसे ही दानवराज बलि की सभा में वामन भगवान ने विशालकाय रूप बना लिया, तो विशालकाय रूप बनाने के बाद रत्नमाला का विचार बदल गया कि यदि मेरा ऐसा बालक हो भी जाएगा तो मैं उसे जहर का दूध पिला के, जहर वाला दूध पिला के उसके प्राणों का संकट बना दूंगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज भगवान द्वारिकाधीश मो मेरे प्रभु मेरे ठाकुर कहते हैं, पूतना आज तू आजा और आज मैं तुझे दिया हुआ वचन पूरा कर दूंगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान पालने में पड़े हैं, माता यशोदा घर का काम कर रही है।
घर का काम कर रही है, पालने में अपने लल्ला को सुलाया है। इतनी देर में पूतना ने क्या देखा, एक सुंदर सी स्त्री का रूप बनाया और देखा कि यशोदा के घर से बड़ी लोगों का आना जाना चला हुआ है। याद कर रखना, जब बच्चों का लोगों का आना जाना देखा तो वो सोचते कि इस यहां से कोई आ जा रहा है तो जरूर कोई ना कोई यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। पूतना ने एक सुंदर सी स्त्री का रूप बनाया और पूछने लगी एक और बहन को, अरे बहना, ये यहाँ लोगों की भीड़ क्यों लगी है? अरे कोई किसी के घर में तभी आता है जब किसी ने बुलाया हो और किसी ने कुछ रचाया हो। कहती है, अरे बहना, ये नंद बाबा का घर है, माता यशोदा का घर है और इनके घर में वृद्धा अवस्था में एक लल्ला भया है। बोली नारायण भगवान की जय। और जैसे ही इतनी बात सुनी, पूतना ने सुंदर सा रूप बना रखा था, नंद भवन के दरवाजे में प्रवेश कर गई। बोली नारायण भगवान की जय। पूतना को आते देख भगवान पालने में मुस्कुरा रहे हैं। आवाज लगाई, सुनो यशोदा बहना मेरी, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। जब से सुना मैंने तेरे लल्ला भैया, मैं बड़ी थक हार के बड़े दूर से चल के आई हूँ। अरे बहना, मैंने सुना है कि तेरे बुढ़ापे की आयु में तेरे घर में बच्चा हुआ है, तो मैं बड़ी दूर से आई हूँ। ये सौदा देखती है कौन है जो मुझे पुकार रही है। ये सौदा ने आज तक उसको कभी देखा ही नहीं है। कहा, बहना तुम कौन हो? कहा, बहना मुझे नहीं पहचाना? मैं वो तेरी मौसी की बुआ की लड़की की बहन की बेटी की पुत्री हूं। अब वो पहचाना नहीं जाए, पर माताओं को अनुभव होता है पहचान लगाने का। रंगा ने रंग, कने दंदा ने दंद, कने नक्का ने नक, बस देख ही लिया कने पहचान दी थी। अही है दी कुड़ी दी शकल आंदी ओ पार लिया वो बोहे लगा दी। अही जितना दी दोती है। बोली नारायण भगवान की जय। देखो ये भी एक तरीका है। अब ये यशोदा कहती है, चलो आई गई है, कोई स्त्री जाती है, बोल रही है तो होगी कोई बहन। कहा, बहना ये बता लल्ला कहाँ है? कहा, लल्ला भी वहां है, देखो पालने में पड़ा है, झूल रहा है इतनी देर में। कहा, बहना मैं रसोई का काम कर रही हूं, तो तू ऐसा कर, लल्ला को देखना तो देख ले। माता यशोदा ने अनुमति दी। पूतना ने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाया है और जैसे ही पालने में पहुंची, कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। बोली नारायण भगवान की जय। आंखें बंद कर ली। विद्वानों ने वचन दिया कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, यदि आंख से आंख मिल जाएगी तो प्यार पड़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, और यदि मैं इसके साथ प्रेम का भाव बना दूंगा तो मैं इसको जो गति देना चाहता हूं वो उसको मैं गति नहीं दे सकता हूं। एक विद्वान ने कहा कि भगवान की दोनों नेत्र क्या हैं? एक सूर्य लोक है, एक चंद्र लोक है, और पूतना का कर्म नहीं है कि उसको सूर्य और चंद्र लोक की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बोली नारायण भगवान की। कहा, इतना सा लल्ला, इससे कंस डर रहा है। उस पूतना ने क्या किया, पालने में से उस बच्चे को उठाया और कहा, अरे यशोदा मैं इसको थोड़ा खिला लेती हूँ। खिलाने लगी, लल्ला लेरू गाने लगी। कई बार बच्चे छोटे घर में होते हैं, वो सुनते ही नहीं है, हिलते, बस उनको हिलाओ तब भी चुप होते हैं। तो माताएं क्या करती हैं, हाथों में उठाती हैं, क्या करती हैं, ओ, और वो चुप हो जाता है। बोलिए नारायण भगवान की। आज पूतना कन्हैया को उठाती है, घर के दूसरे दरवाजे से बाहर निकले और अपने
स्तन से जिस पर कालकूट विष लगाया है वो कन्हैया के मुख में डाल दिया। मन प्रसन्न हो गया कि अब ये जहर से लगा हुआ दूध का पान करेगा और अपने प्राणों को त्याग देगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही भगवान स्तनपान करने लगे, भगवान पूतना के प्राणों का भी पान करने लगे। पूतना आवाज लगाने लगे, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निशपिन्य मानाखिल जीव मरमाणी। अरे मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते हैं, मौसी सुन, मेरे जिंदगी के दो सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है कि वैसे तो मैं किसी के घर जाता नहीं हूं, और जो मेरे घर आ जाता है उसे मैं उसके कर्मों का फल जरूर प्रदान करता हूं। और पूतना तो कोई अच्छा कर्म करने नहीं आई थी, तो मुझे जहर वाला दूध पिलाकर मेरे प्राणों का हरण करने आई थी। इसलिए मैं तेरे दूध को तो, तेरे स्तनपान को तो क्या पीऊंगा, तेरे प्राणों का ही पान करके चला जाऊंगा, कि अन्यथा तो किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना कर सके। बोलिए नारायण भगवान जय। दूसरा भगवान का सिद्धांत है कि एक बार तो कहते हैं पूतना मुझे छोड़ दे, लेकिन पूतना मौसी तू ये देख, तू मेरी गोदी में है कि मैं तेरी गोदी में हूं। तूने मुझे अपनी गोदी में उठाया है तो मैं कैसे छोड़ूंगा। और भगत प्रेमियों, मेरे ठाकुर जी तो ऐसे हैं, एक बार जिसके साथ चिपक जाते हैं, ये टेढ़ी टांग वाला और तिरछा खड़े होने वाला ऐसा है, एक बार जिसके साथ चिपक जाता है उसको कभी छोड़ता नहीं है। बोली नारायण भगवान की जय। जी मलिया दा कंडा हुंदा, बाकी सारे कंडे ठीक है। जे मलिया दा कंडा किते धोखे नहीं लगिया हो तो अगे ते कुंडल जे हुंदा, तीसी बार खंजोई है तो रेख लगी आनी। बोली नारायण भगवान की जय। भगवान कहते हैं, पूतना मेरे जीवन का सिद्धांत है, जो मेरे घर में एक बार आ जाता है, मेरे मंदिर में, मेरे दरवाजे पर एक बार आ जाता है, मैं उसको उसकी मेहनत का फल जरूर देता हूं। और एक बार जिसकी जिंदगी में मेरा प्रवेश हो जाता है, मैं उसकी जिंदगी से दोबारा वापिस नहीं निकलता। कल आएगी कथा सुदामा की। सुदामा मिट्टी में मिल गया, तब जाके भगवान द्वारिकाधीश मिले। क्योंकि भगवान कहते हैं, जब तक तू घर परिवार को छोड़कर मेरे साथ, मेरे से मिलने के लिए नहीं आएगा, तब तक मैं तुझे नहीं मिलूंगा। आप सोचेंगे कि घर भी मेरा है, बार भी मेरा है, परिवार भी मेरा है, और मेरे को ठाकुर मिल जाएं तो ठाकुर आसानी से नहीं मिलेंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगत प्रेमियों, आज भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना को इतना दर्द हुआ कि उसने अपना दिव्य सुंदर स्त्री का रूप त्याग दिया और वही राक्षसी, भयंकर राक्षसी बन गई। भगवान ने सोचा, यदि इसको यहां मारूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैंने मारा। इसलिए भगवान ने क्या किया, पूतना के शरीर को लेकर उड़ने लग पड़े। बोली नारायण भगवान की जय। उड़ते उड़ते भगवान अपने गांव से बड़े दूर सीमा पर चले गए और पूतना के स्तनपान के माध्यम से उसके प्राणों का पान किया, और पूतना निर्जीव होकर धड़ाम करके भूमि पर गिर गई। बोलिए नारायण भगवान जय। इतना विशाल काय पूतना का शरीर, जैसे नंद भवन में नंद बाबा को यशोदा को बताया कि कोई राक्षसी लल्ला को लेके जा रही है, सब दौड़े दौड़े चले गए। और जब दौड़े दौड़े चले गए तो क्या देखा कि वन प्रदेश में पूतना का शरीर पीठ के बल गिरा है। अब यहां पे शंका उठाई विद्वानों ने, कहने लगे, अरे हाँ देखो, ये पूतना भगवान को लेके दौड़ रही होगी और गिर गई है। अगर गिरी होती तो औंधे मुंह गिरती, लेकिन ये तो पीठ के बल गिरी है, ये तो पीठ के बल गिरी है।
भगवान ने लीला रचाई, सब लोगों का दिमाग ऐसे घुमा दिया कि इस बात को किसी ने नहीं सोचा। ग्वाल वाले इकट्ठे हुए, सीढ़ी लाए, कन्हैया यशोदा को सब पूतना के वक्ष स्थल पर बैठे थे, भगवान को नीचे उतारा। बोली नारायण भगवान की जय। भगवान को उतारा। सबसे पहले गांव वालों ने क्या किया, पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और सारी लकड़ियां जो वनस्पति टूटी थी सारी लकड़ी इकट्ठी की और अग्निदान कर दिया। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु पूतना ने तो भगवान को मारने के लिए इतना खेल रचा, लेकिन उनके शरीर का दाह क्यों ग्वालों ने दिया? कहा, देखो राजन, भगवान कहते हैं कि एक बार जो मेरे से जुड़ जाता है मैं उसके लिए सर्वस्व करता हूं। भगवान ने ऐसी ग्वाल वालों के नंद भवन के लोगों के बीच में ऐसी प्रेरणा भरी, सबने पूतना के शरीर का अग्निदान दिया। सिंपल, भगवान की कृपा इतनी बड़ी कि शरीर से सुगंध निकली। वसुदेव को ये संदेश मिला, वसुदेव जी डर से कांप गए। यशोदा मैया भी कांप गई। यशोदा मैया ने सबसे पहले जाके घर में क्या किया, अपने बालक को गौशाला में ले गई। बोलिए नारायण भगवान की जय। गौशाला में ले गई, अपने लला को गौमूत्र से स्नान करवाया। भगवान की लीला चल रही है। पुराने समय में यदि कोई आदि व्याधि, नजर आदि दृष्टि दोष हो जाते थे तो बच्चों के ऊपर गौमूत्र छिड़का जाता था, गौमूत्र का स्नान करवाया जाता था। कोई गंडमूल नक्षत्र आदि दोष हो जाते थे तो गो प्रसव शांति करवाई जाती थी। माता यशोदा अपने लला को गौशाला में ले गई, गोमूत्र से स्नान करवाया और गाय की पूंछ का उसके पूरे शरीर पर झाड़ा किया। गाय की पूंछ से सारे शरीर को स्पर्श करवा दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। वृंदावन सरकार की जय। आज भगत प्रेमियों, भगवान जब कुछ बड़े हुए, माता यशोदा ने घर के आंगन में एक छकड़ा रखा है। कंस को पता चला कि पूतना ने शरीर का त्याग कर दिया। कंस ने एक और असुर भेज दिया। दूसरी ओर नंद भवन में दोनों भैया दाऊ और वो कन्हैया, दोनों को छकड़े के नीचे माता यशोदा ने, माता रोहिणी ने शयन करवाया। ऊपर से चद्दर उड़ा दी कि बच्चों को धूप न पड़े। इतनी देर में वो असुर आया और छकड़े के ऊपर बैठा, मन में विचार किया, मैं इतना भार अपने शरीर का बढ़ाऊंगा कि इस सकट को, इस छकड़े को दबाऊंगा, दोनों के दोनों बालक मर जाएंगे और दोनों की लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं, देखो भैया, हमारे मामा को हमारी इतनी फिक्र है कि एक तो भेजी थी मौसी, अब ये एक और भेज दिया। लेकिन दाऊ भैया चिंता मत करो। भगवान ने अपने दाहिना पैर उठाया और पैर का अंगूठा लगाया और छकड़ा हवा में उड़ गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृणावर्त आया, इसने हवा के बबूले में, हवा के चक्कर में भगवान को घेर दिया। भगवान ने अपने शरीर का भार बढ़ाया और तृणावर ढेर होकर वहीं जमीन में भस्मीभूत हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज भगत प्रेमियों, नंद भवन में कन्हैया के ऊपर संकट पे संकट आए जा रहे हैं। कन्हैया बड़े हुए और वसुदेव जी को पता है कि कन्हैया यदुवंशी हैं। नामकरण करने के लिए सबसे पहले गए गर्गाचार्य के पास। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातापा ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य के पास चले गए, कहा, हे गर्गाचार्य जी, मेरे पुत्रों का नामकरण कर दो। कहा, महाराज वसुदेव जी, नंद बाबा जी, आप जानते हैं
कि महाराज कंस इनके पीछे पड़े हैं, इसलिए इनका नामकरण करना तो गुप्त तरीके से करना। भगत प्रेमियों, स्थान ढूंढा गया गौशाला। गौशाला में नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आ गए और नंद बाबा की दोनों पत्नियां रोहिणी और यशोदा ने क्या किया, आपस में बच्चों की अदला बदली कर ली। गर्गाचार्य जी ने दोनों पत्नियों को आते हुए देखा और जान गए कि ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात नारायण इनकी गोदी में विराजमान है। बोलिए नारायण भगवान की जय। और कहा, सुनो नंद बाबा जी, मैं इनका नामकरण क्या करूं, ये तो स्वयं जगत के आधार हैं, मैं इनकी महिमा का कैसे पार करूं। अरे नंद बाबा जी, आपके दोनों बच्चे साक्षात भगवान का रूप हैं, फिर भी चलो मैं बताता हूं कि ये जो आपका पहला पुत्र है जिसे यशोदा ने पकड़ रखा है, रमयते सर्वान् बलस्य आधिक्यम भविष्यति। ये जो माता यशोदा ने, आपकी पत्नी ने पुत्र पकड़ रखा है, ये बड़ा पुत्र है, इसमें बल भी ज्यादा होगा और ये सबको रमण भी करेगा, अच्छा भी लगेगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोलिए नारायण भगवान की। और कहा, ये जो छोटा पुत्र है जो रोहिणी ने पकड़ा है, इसके बीच में आकर्षण विद्या होगी, कर्षति इति कृष्ण, इसलिए प्रभु इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए नारायण भगवान की जय। वृंदावन सरकार की जय। भगवान कुछ बड़े हुए, एक बार यमुना नदी के किनारे पहुंचे, ब्रज रज खा रहे हैं और कुछ ग्वाल बालों ने संदेश पहुंचा दिया माता यशोदा के पास, अरे मैया तुम्हारा कान्हा जो है वो माटी खाता है। माता यशोदा पहुंची कन्हैया के पास, अरे कान्हा तुम माटी क्यों खाते हो? कहा मैया मैं माटी नहीं खाता हूं। कहा तो मुंह खोल के बता। जैसे ही भगवान ने भगत प्रेमी मुख खोला तो मुख खोलते ही माता यशोदा को कन्हैया के मुखमंडल में सारा ग्रह नक्षत्र खगोल मंडल, नक्षत्र मंडल, आकाश मंडल दिख गया। माता यशोदा का मुंह खुले का खुला रह गया और वहीं पे मूर्छित हो गई। कन्हैया ने कहा, अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, यदि माता मुझे जान जाएगी तो माता मुझे प्यार नहीं करेगी। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, जाओ और जाकर मेरी मैया को नंद भवन में पहुंचा दो, इसको निद्रा में मग्न कर दो और इसकी स्मृति को मिटा दो। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान थोड़े बड़े हुए, माता यशोदा भी घर में माखन निकालती थी। सब पूरे ब्रज गांव में, गोकुल में सब माखन निकालते थे और सब लोग कंस को कर दिया करते थे, इसलिए सब माताएं कंजूसी करती थी अपने बच्चों को माखन खिलाने में। हमारे घर में भी ऐसा होता है, माताएं जब माखन निकालती हैं ना तो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल जैसे दौड़ा हुआ है वो भी बोलते हैं मंजोनी तोतली बाणी, और मम्मी बोलते हैं जब नहीं मिलेगा सारा तू ही खा जाएगा, जोत के डब्बे में घी निकला ही नहीं अभी तक, और ने कुछ नहीं, जोत के लिए घी बन जाए। अब सब ग्वाल बाल बड़े तंग हुए कि माखन नहीं खाने को मिल रहा है, सबने एक मंडली बना ली। और कन्हैया ने क्या कहा, तुम मेरी चोर मंडली, मैं तुम्हारा सरदार, सब मिलकर के माखन चोरी करेंगे और माखन खाएंगे लाजवाब।
अरे आज से हम सब मिलकर लोगों के घरों में माखन चोरी किया करेंगे, माखन खाया करेंगे। सब लोगों ने, ग्वाल बालों ने माखन की चोर मंडली बना ली। माखन की चोरी होने लगी, घर घर में माखन कम होने लगा, माताएं बहनें तंग हो गई। एक किसी माता ने क्या किया, माखन की मटकी को कमरे में ऊंचाई में बांध दिया, साथ में घंटी बांध दी कि जब घुड़क्की बनाएंगे। बाल गोपाल क्या करते थे, घुड़क्की घोड़े की तरह बैठना, 4 4 के ऊपर 3 3 के ऊपर 2 तो पर घंटी भी बजा दी। भगवान ने क्या किया, सबसे ऊपर सब स्वयं पहुंच गए और सबको माखन निकाल निकाल के देने लगे, निकाल निकाल के देने लगे। अब भगवान सबका जूठा खा रहे हैं, सारे भगवान का जूठा खा रहे हैं। जैसे ही भगवान सब ग्वाल वालों को दे देते हैं और जब अपनी बारी माखन निकालने लगे तो घंटी बज गई। बोलिए नारायण भगवान की। घंटी बज गई। उस ग्वालिन को पता चला। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही घंटी बजी सारे ग्वाल वाल भाग गए, कन्हैया फंसने की उम्मीद में आ गए। भगवान ने घंटी को पूछा, देख घंटी, मैंने इतनों को ग्वाल वालों को माखन खिलाया तब तो तू बजी नहीं, लेकिन जब मैं खाने लगा तो तू बज गई। कहा महाराज आप तो मेरे प्रभु हैं, ये थोड़ी है मेरे प्रभु। मेरे प्रभु आप हो और आपको भोग लगे और मैं ना बजूं तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। बोलिए नारायण भगवान की जय। कहा देवी जैसी तेरी इच्छा। और तब से भगवान को भोग लगाते समय घंटी बजाने लगे। ब्राह्मण लोग भी जब भोजन करते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, बोलते हैं जजमान को, जजमान पकड़ो प्लेट हाथ में, आंखें बंद करो और सब स्वयं घंटी बजा के तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्ये में वर्पये। उस ग्वाली ने कन्हैया को पकड़ा और कन्हैया को पकड़ के कहती, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। घूंघट डाला है और कन्हैया को खींच कर ले जाने लगी। बचती भी नहीं थी कन्हैया के बिना, ले जाने लगी। जैसे जैसे ले जाने लगी, भक्त प्रेमियों, भगवान कहते हैं कि यदि इसके हाथ फंस गया तो दोबारा माखन की चोरी नहीं होगी। रास्ते में लोग ब्रज गलियों में घूम रहे हैं, घूंघट डाला है। आजकल तो घूंघट भी खत्म हो गया है। घूंघट पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर पहुंचा, फिर आधे सिर में पहुंच गया और अब तो घूंघट खत्म हो गया। अब तो घूंघट वाला काम कंधे पे आ गया है। बोली नारायण भगवान की जय। वृंदावन सरकार की जय। कन्हैया कहते हैं, अरे ग्वालिन छोड़ दे, मैं संकल्प करता हूँ आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, तेरे घर में नहीं आऊंगा कभी नहीं। कहा छोड़ दे, ऐसा कर, मेरी बाजू में दर्द हो रहा है, मेरी इस बाजू को पकड़ ले, मेरी दूसरी बाजू को छोड़ दे। भगवान ने साथ में वो ग्वालिन घूंघट डाल के चली है, उसी के घर वाले को पकड़ा और उसका बाजू उसके हाथ में थमा दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। और खुद से दौड़कर जल्दी जल्दी पहुंच गए नंद भवन में। माता यशोदा की गोद में जाके बैठ गया, प्यार लगाने लगा। माता यशोदा ने अलमारी खोली, कटोरी में माखन निकाला और कन्हैया को दे दिया। बोलिए वृंदावन सरकार की जय। इतनी देर में वो ग्वालन पहुंच गई। अरे यशोदा देख, आज मैंने तेरे पुत्र को रंगे हाथ पकड़ा है। कहा किसको पकड़ के लाई है? कहा यशोदा बाहर तो आ। जैसे ही यशोदा बाहर आई भगत प्रेमी तो क्या देखा, कन्हैया तो अंदर बैठा है। कहा अरे ग्वालिन तू ये देख, मेरा कन्हैया तो अंदर बैठ के माखन खा रहा है, तू ये देख तूने किसको पकड़ा, ये मेरा कन्हैया नहीं है, ये तो तेरा ही कन्हैया है। बोलिए नारायण भगवान की जय। कहा महाराज आप बोल क्यों नहीं सके रास्ते में? कहा तू बोलने देती नहीं है और मेरे को कन्हैया ने शर्त डाली थी, अगर तू बोलेगा तो तेरे को चोर मंडली से बाहर निकाल दूंगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान की अनंत लीलाएं हैं। एक बूढ़ी मालन है जो फलों को बेचती है, बहुत गरीब है। कन्हैया अपने आंगन में बैठे हैं,
एक दिन आ गई, अरे यशोदा मैया फल ले लो। यशोदा मैया घर में नहीं थे, भगवान बैठे हैं और वो मालिन जप रही है। क्या बोल रही है? कृष्णा कृष्णा जपते जपते, कृष्णा कृष्णा बीती रे उमरिया, कृष्णा कृष्णा। जप लो, क्योंकि जपने के दिन अब कम हो रहे हैं। वो दिन आने वाला है परसों, रोटियां खा पी के सब निकल जाएंगे हैं। इसलिए वो मालिन जप रही है, अपनी टोकरी में फल डाले हुए और अपना जीवन जी रही है, बूढ़ी हो गई है। कृष्णा कृष्णा जपते जपते, कृष्णा 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 जपते जपते, कृष्णा कृष्णा बीती रे उमरिया, कृष्णा कृष्णा जपते जपते, कृष्णा कृष्णा जपते जपते बीती रे उमरिया, कृष्णा कृष्णा जपते जपते बीती रे उमरिया। नंद के नंदन कब आओगे, 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 मेरे घर की डगरिया, कृष्णा कृष्णा जपते जपते, कृष्णा कृष्णा जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे श्याम जपते जपते बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। नंद के नंदन कब आओगे, 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 मेरे घर की डगरिया, कृष्णा कृष्णा जपते जपते, कृष्णा कृष्णा जपते जपते बीती रे उमरिया, कृष्णा कृष्णा जपते जपते, कृष्णा कृष्णा जपते जपते। वो जप रही है कि कृष्णा कृष्णा जपते जपते बीती रे उमरिया। गाइए आप सब लोग बड़े प्रेम से। कृष्णा कृष्णा जपते जपते, कृष्णा कृष्णा। यजमान जी बता दो। कृष्णा कृष्णा जपते जपते, कृष्णा कृष्णा बीती रे उमरिया, कृष्णा कृष्णा बीती रे। और वो बुढ़िया क्या बोल रही है? मालन, नंद के नंदन कब आओगे, मेरे घर की डगरिया, कृष्णा कृष्णा जपते जपते, कृष्णा कृष्णा। और आज भगवान उसकी कामना का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने क्या किया? वो मालिन फल बेचने आई और कन्हैया का सुंदर सा रूप देखने लगी। लला, तुम्हारी मैया कहाँ है? कहा माता, मेरी मैया तो घर में नहीं है। जाने लगी। कहा ये बूढ़ी मैया रुक जा। कहा क्या हुआ लला? कहा माता, मेरी इच्छा है कि तेरी टोकरी में बड़े बड़े सुंदर सेब हैं, बड़े बड़े सुंदर फल हैं, मैं थोड़े से फल खा लूं। आज बुढ़िया को अपने घर की सुबह की याद आई कि सुबह से 1 रुपए की बोनी नहीं हुई, 1 रुपया नहीं अभी तक कमाया, और बालक बोल रहा है कि फल खाना चाहिए, कैसे फल दूं? लेकिन अपने बचपन की, अपने बच्चा लोग की याद आ गई और कहा कन्हैया कोई बात नहीं। कहा नहीं माता, मेरे पास तो धन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं तुझे अनाज की 1 मुट्ठी भर के दे दूंगा। मैं तुझे अनाज की 1 मुट्ठी भर के दे दूंगा। कहा देख ले कान, देख ले लला, तेरी इच्छा है। उस बुढ़िया ने सुंदर सुंदर फल निकाले और सुंदर सुंदर फल उस कन्हा को दे दिए। लला को फल दिए, कन्हैया ने
उस फलों के बदले में अनाज की, धान की एक मुट्ठी भरी और माता के टोकरे में डाल दिया और कपड़े से ढक दिया। माता जा, भगवान की कृपा होगी तो तेरे घर में सब कुछ हो जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान फलों को खाने लगी और वो बूढ़ी मैया कहने लगी, मेरा कृष्ण तेरी रक्षा करेगा, मेरा कृष्ण तेरी रक्षा करेगा। कृष्ण को बोले जा रही है, लेकिन उस बूढ़ी मैया को क्या पता, उसके लिए तो वही एक लला है। और दूर से लला खा लियो, लला खा लियो, लला खा लियो। कहा मैया खा लूंगा, तू चिंता ना कर, मैं फल खा लूंगा। बूढ़ी मैया चली गई, घर में जाके पहुंची, जैसे ही टोकरी उठा के रखने लगी, कहा सोचा आज एक भी फल नहीं बिका, चलो कोई बात नहीं, उस छोटे लला को मैंने फल दे दिए, वो खुश हो गया। जैसे ही टोकरी का कपड़ा उठाने लगी तो फल का तो कोई निशान नहीं, लेकिन हीरो मोतियों से भी टोकरी भर गई। बोलिए नारायण भगवान जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान सब कुछ देते हैं, भगवान सब देने वाले हैं। नंद भवन में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई ऊंच नीच होती रहती। नंद बाबा ने मन में विचार बनाया, चलो सब वृंदावन चल पड़ेंगे। कौन कौन गया यहाँ में से वृंदावन? जो गए हैं बोला हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है। बाकी नहीं गए होंगे तो मेरे कन्हैया उस कथा के बाद उनको भी पहुंचा देना वृंदावन। बोली नारायण भगवान की जय। भक्त वत्सल